गर्मियां आते ही भारत के लाखों किसानों की तरह रवि पाटीदार की निगाहें भी आसमान पे लग जाती हैं। सवाल होता है कि मॉनसून कब आएगा और कितनी बारिश लाएगा। बारिश के ऊपर करीब करीब हम 100% बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। भारत देश में बारिश होती है हमारे यहाँ तो ही मानसून आता है, तो ही हमारा काम चलता है। खेतों में फसल बो सकते हैं हम। जैसे ही बारिश होती है, सीज़न की शुरुआत होती है मानसून की, तो ही हम बुआई कर पाते हैं, तभी बुआई करते हैं। जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून को अप्रत्याशित बना दिया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी बारिशों के बिना देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान फसल नहीं उगा पाएंगे। रवि पाटीदार मध्य प्रदेश के गांव जनकपुर में रहते हैं। इस पैदावार से सिर्फ उनकी रोजी रोटी ही नहीं चलती। 38 साल के रवि और उनकी पत्नी संगीता ने बेटे का दाखिला एक महंगे बोर्डिंग स्कूल में कराया था, ताकि उसे उनकी तरह अवसरों की कमी ना होने पाए। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी रवि के जिम्मे है। मॉनसून की लुकाछिपी से फसल भी चौपट होने का खतरा रहता है। रवि पाटीदार को कम से कम 30 दिन पहले बारिश का पता हो जाना चाहिए, तभी वो समय पर हल जोत सकते हैं। बारिश से पहले मिट्टी में बीज पड़े रहेंगे तो सही रहेगा। देश के मौसम विभाग की रिपोर्टें भी उतनी सटीक नहीं थीं, तो फिर उन्होंने एक दूसरी जगह मदद ली, ऑनलाइन। तो गूगल पे सर्च किया तो जो एलेना मैम का जो है जर्मनी वाले, उनका कहीं आर्टिकल पढ़ा मैंने नेट पे। तो उनके बाद उनका मेरे को ईमेल एड्रेस मिला और ईमेल एड्रेस से मैंने उनको संपर्क किया, तो उन्होंने मेरे को प्रेडिक्शन नेक्स्ट टाइम के लिए फॉरवर्ड की उन्होंने। एलेना सुरोव्यातकीना रूसी वैज्ञानिक हैं और पोट्सडम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च में हैं। उन्होंने मध्य भारत में मॉनसून के आने और जाने के अनुमान का एक साधारण मॉडल तैयार किया है। हम डेटा का विश्लेषण करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हमने 2 अहम बिंदुओं का पता लगाया। अगर हम साल में 2 ठिकानों के तापमानों की तुलना करें, एक पूर्वी घाट पर और दूसरा उत्तरी पाकिस्तान में, तो हम पाते हैं कि तापमान का ये सफर 2 बार एक दूसरे को काटता है। पहला मध्य भारत में मॉनसून आने पर और दूसरा उसके जाने पर। ये एक अविश्वसनीय परिणाम था। रवि पाटीदार ने शोधकर्ताओं की भविष्यवाणी पर भरोसा किया और उन्हें फायदा हुआ। मॉनसून मध्य अक्टूबर में सामान्य दिनों की अपेक्षा 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय बिताकर विदा हुआ। एलेना का अनुमान खरा उतरा, और वो भी 70 दिन पहले। रवि ने सोयाबीन की फसल बोई थी, जो लंबी अवधि के मॉनसून में टिकी रह पाती है। लाभ भी मिला, फसल अच्छी हुई। तो उससे जो बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई, उसमें भी ये फसल ऐसे ही खड़ी रही, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसकी पैदावार अच्छी आएगी। ये बेनिफिट मिला है मेरे को सोयाबीन की ये वाली वैरायटी बोने से, और ये जो प्रेडिक्शन थी मैम की प्रेडिक्शन को फॉलो करने से बेनिफिट हुआ है मेरे को। लेकिन भारत में कितने किसान एलेना की भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं, और जो किसान जान पाते हैं तो कैसे? तेलंगाना राज्य की कृषि यूनिवर्सिटी के इस वर्कशॉप में किसान जलवायु संकट के दौर में रहना सीख रहे हैं। जलवायु के लिहाज से लचीली फसल उगाने और ज्यादा कारगर सिंचाई तरीकों का इस्तेमाल करना उन्हें बताया जाता है। किसानों को व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए एलेना की भविष्यवाणियों के बारे में भी सलाहकार सूचित कर देते हैं। तेलंगाना में 55 लाख से ज्यादा किसान हैं। ये पुणे में भारत के मौसम विभाग का दफ्तर है। भारतीय मॉनसून विशेषज्ञों के बीच एलेना सुरोव्यातकीना का बड़ा सम्मान है। उनके अनुमानों का स्वागत किया जाता है, लेकिन सिर्फ मौसम विभाग के अधिकारियों के अपने मॉडलों में एक इनपुट की तरह। लोग भ्रमित हो सकते हैं कि किस भविष्यवाणी पर भरोसा करें, इसलिए हमें एक अनुमान ही यहाँ से जारी करना पड़ता है। उस इकलौते आउटपुट को तैयार करने में और इस किस्म की सूचना में योगदान के लिए हमें बहुत सारी एलेनाओं की जरूरत है। रवि पाटीदार विशेषज्ञ के साथ जूम मीटिंग में हैं। हेलो रवि, कैसे हो तुम?
तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मैम, मॉनसून पर आपके अनुमान के आधार पर सोयाबीन का बीज लगाया था। वो बारिश में टिका रहा। मेरी फसल अच्छी हुई और मैं अपनी रोजी रोटी कमा पा रहा हूं। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ढलने में मौसम की भविष्यवाणियाँ लोगों की मददगार तो हैं, लेकिन एक समस्या भी है। The main problem of climate change is emission. जलवायु परिवर्तन की प्रमुख समस्या है उत्सर्जन। उत्सर्जनों में कटौती के साथ साथ हमें धरती को भी बचाना है। Save our planet all together. रवि पाटीदार और उनकी सोयाबीन की फसल के लिए पिछले साल की तरह ये सीजन भी अच्छा गुजरा। जर्मनी से एक वैज्ञानिक की मदद से अप्रत्याशित मॉनसून अब थोड़ा पकड़ में आने लगा है।